तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। यानी कि एक पेन स्टैंड है, आप लोगों को पता होगा, जैसे आपके भी घर में होगा ही पेन स्टैंड। तो उसमें 4 क्या है, कोनिकल डिप्रेशन है। तो देखिए यहाँ पे इस बताया गया कि इस पेन स्टैंड में कितने 4 कोनिकल डिप्रेशन है। यानी कि 4 देख सकते हैं आप, ये 4 कोनिकल डिप्रेशन और ये 1 कोनिकल डिप्रेशन ऐसा दिख रहा है। कोनिकल डिप्रेशन मतलब होता है कि उतना दूर उस जो स्टैंड है उसमें से उतना पार्ट जो है काट के निकाल लिया गया है ताकि आप इसमें पेन रख सकें अच्छे से, ठीक है। और द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 बाई 10 बाई 3.5। ये बाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये क्या है, ये लेंथ है, फिर ये ब्रेथ है और ये क्या है, लास्ट वाला हाइट है, ठीक है। ये डायमेंशन किसका है, क्यूबॉइड का डायमेंशन है। तो पहले हम लोग इसके जो भी गिव एंड यहाँ पर डायमेंशंस वो लिखेंगे, पर आगे देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। रेडियस कितना है, 0.5 एंड द डेप्थ, क्योंकि ये गहरा है ना, यहाँ पे स्टैंड के अंदर ये गहरा है, गड्ढा किया गया है उस टाइप का, मतलब कोनिकल टाइप का। यहाँ पे क्या किया है, गड्ढा किया गया है उस वुडन स्टैंड में, तो इसलिए यहाँ पे डेप्थ यूज़ किया है, हाइट नहीं यूज़ किया है। तो डेप्थ मतलब भी वही होता है, कितना गहरा है या कितना ऊँचा है, दोनों सेम बात है। तो h इज इक्वल टू 1.4 हो जाएगा, या आप d भी ले सकते हैं इस केस में, डेप्थ है तो आपको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। इसका मतलब क्या हुआ, इंटायर स्टैंड में कितना वुड है, क्योंकि पूरे वुड में अगर ये 4 डिप्रेशन नहीं कट किए होते हैं तो बस आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना था और आपको क्या मिल जाता है, आंसर। बट यहाँ पे 4 क्या है, कोनिकल डिप्रेशन कट किए हुए हैं, तो उन 4 को क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से ये कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम 4 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 कोनिकल डिप्रेशन है। तो देख लीजिए, पहले हम लोग यहाँ डायमेंशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड देखते हैं। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है, जो सबसे बड़ा होता है वो लेंथ होगा, उस तरह के ऐसा कि लिखा होगा 15 बाई कितना 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हो गया लेंथ, सेकेंड हो जाएगा ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, इसको आप b से डिनोट कर सकते हैं। एंड लास्ट हाइट ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि वो कितना ऊंचा है, तो वो कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तीनों के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल पेन स्टैंड। क्योंकि यहाँ पे पेन स्टैंड का यूज़ हो रहा है तो हम लोग सिर्फ क्यूबॉइड नहीं लिखेंगे, क्यूबॉइडिकल पेन स्टैंड लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पेन स्टैंड किस टाइप का है, क्यूबॉइड का, तो LBH, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है 15, ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा, 10 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 10, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ 3.5 है, तो 15 इंटू 10 हो जाएगा, 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, इंटू 3.5 है। यहाँ से आपने पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, एक जीरो लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद देखिए सिर्फ 5 है, तो एक नंबर है, तो नीचे सिर्फ एक जीरो लगेगा और इससे ये कट जाएगा। फिर 35 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, 325 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे कितना आएगा, 525 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये किसका वॉल्यूम हो जाएगा, पेन स्टैंड का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, कितना है 525, 325 नहीं होगा, 525। देन आपको क्या निकालना है, मैंने आपको जैसे बताया था, क्यूबॉइडिकल पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकालिए, क्योंकि इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन कट किए हुए हैं। तो इसके वॉल्यूम में से इस क्यूबॉइडिकल वॉल्यूम का 4 मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हमने एक पार्ट कर लिया, क्यूबॉइडिकल वॉल्यूम निकाल लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन या कोनिकल डिप्रेशन आप लिख सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कोन या फिर कोनिकल डिप्रेशन, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, 0.5 सेंटीमीटर। साथ ही में हाइट देख लीजिए, हाइट या फिर डेप्थ, हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन क्या हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो हमने रेडियस और हाइट निकल गया, क्योंकि ये कोन के फॉर्म में है तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, यहाँ पे आप कोनिकल डिप्रेशन भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और हाइट है 1.4। ठीक है, देखिए यहाँ से हाइट हमने लिखा 1.4, रेडियस का वैल्यू है 0.5। अब ये देखिए यहाँ से, अभी देखिए यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था, जब हम लोग डेसिमल हटाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे भी हमने डेसिमल हटाया था, तो डेसिमल के बाद एक नंबर था तो नीचे कितना जीरो लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे हटाएंगे तो कितना जीरो लगेगा, एक। इसका स्क्वायर अप कर दीजिए आप। साथ ही में यहाँ पे भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो नीचे सिर्फ एक ज़ीरो लगेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, फिर देन 2 से आप इसको काट सकते हैं 5 बार में। तो देखिए क्या क्या बचा, इधर बच गया 22/3, इसको हमने साथ में लिख लिया। यहाँ देखिए 1/2 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ बच गया 1/5, क्योंकि ऊपर 1 है, कुछ सब कट गया, नीचे क्या बचा 5। तो देखिए यहाँ पे 22/3, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4 और ये 1/5। फिर हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 22 में 1 से गुना करेंगे तो 22 ही होगा। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 हो गया। तो हमने उसको फ्रैक्शन में ही रखा है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, 4 कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 कोनिकल डिप्रेशन है क्वेश्चन में जैसा आपको बताया गया है। तो उन चारों को आपको घटाना होगा, लेकिन ये क्या है, ये तो सिर्फ एक कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम हुआ। तो 4 कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स ऐसा लिख देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन वाले में। ठीक है, 1 कोनिकल डिप्रेशन आप लिख सकते हैं, उसमें आपको क्या करना है 4 से गुना कर देना है। तो एक का आया है 22/60 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें आप 4 से गुना करेंगे तो देखिए कट जाएगा 15 बार में, तो 22/15 आएगा। 22/15 कितना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड हमने निकाला था, कितना आया था 525 सेंटीमीटर क्यूब। साथ ही वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन यहाँ पे हमने निकाला था, जो क्या आया था 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.46666 आएगा। तो बहुत बार 6 आएगा, तो उतना बार देखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए 1.46 यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो एक 6 को रखिए, उसके बाद देखिए इस 6 के बाद तीसरे प्लेस पे क्या है, 5 से जब बड़ा नंबर है, तो 5 से जब बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्रॉक्स में लाने के लिए उसके आगे वाले में से, उसके पहले वाले में एक नंबर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ वाला नंबर अगर देखिए, अगर हम लोग को यहीं तक रखना है, 2 ही डिजिट में लिखना होता, तो यहाँ पे 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 भी लिख सकते हैं। बट हम लोग और एक स्टेप ले लेते हैं, 2 नंबर अगर हम लोग को लिखना है तो इसके बाद वाला देखेंगे, इसके बाद वाला भी 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हमने 1.47। तो 1.47 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। बट हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ, या फिर वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, या 4 इंटू डिप्रेशन, कुछ भी, बस 4 आना चाहिए, क्योंकि चारों का वॉल्यूम हम लोग को घटाना होगा यहाँ से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड क्या है 525 माइनस 1.47, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकालना था पहले, देन 4 कोनिकल डिप्रेशन, और दोनों इसमें से इसको घटा देना था। तो यही क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट ऑफ वुड प्रेजेंट इन द पेन स्टैंड। देखिए अगर इसमें किसी को दिक्कत है कि ये डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए इसको समझा देते हैं। 525 है, डेसिमल के बाद नहीं, अगर बाद वाले में 2 नंबर है तो ऊपर भी हम लोग बाद में 0 0 लगा देंगे डेसिमल के बाद। ठीक है, डेसिमल के बाद आप चाहे जितना 0 लगा सकते हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0 है, कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग इससे कैरी देंगे। तो 5 अगर इसको हासिल देगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। फिर 10 यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अब 10 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करिएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तब 4 बच जाएगा, क्योंकि इसने एक कैरी दे दिया आगे। तो 10 में से 7 घटाइएगा तो हो जाएगा 3, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5, यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे 3, 2 और 5 वैसे ही रहेगा। तो देखिए 523.53 आ गया है। ठीक है, सिंपल है, बस आपको कैरी देना है। ऊपर नीचे इस बाद वाले में जितना डेसिमल प्लेसेस हैं, ऊपर वाले में उतना ही होना चाहिए, उसके लिए आप 0 लगा सकते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल का आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।